वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग देखेंगे कि जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान आर्मी के बीच में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये फैक्ट्स निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी में, खुद आर्मी के अंदर फूट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या रिपरकशंस होंगे और इससे बाकी कंट्रीज को जैसे कि इंडिया उसको क्या फायदा होगा, तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट एंड स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, ये भी टेंस लग रहे हैं और इमरान खान भी टेंस लग रहे हैं। हुआ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में 20 मई को जो है सो आर्मी में दो गुट जो है सो आपस में भिड़ गए। और आर्मी में आपस में भिड़े तो ये ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आर्मी में भिड़त हुई। 20 मई के पहले से ही पाकिस्तान में आम जनता के बीच में जो बलूच हैं और जो पंजाब के प्रोविंस के हैं, तो बलूचिस्तान प्रोविंस के जो जनता है और पंजाब प्रोविंस की जो जनता है सो आपस में लड़ रही थी। अब क्या होता है कि आदमी कहीं भी रहे, आर्मी में रहे या किसी भी चीज में, कोई भी चीज में, कंट्री के किसी भी पार्ट में जॉब करते रहे, उसका सेंटिमेंट्स जो है सो अपने रीजन से, अपने एरिया से, अपने लोगों से जुड़ा ही हुआ रहता है। यही चीज यहाँ पर हुई। यहाँ पर क्या हुई कि जो बलूच हैं उनकी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए बलूचिस्तान से। वहां पर जो कंडीशंस है, जो कि इतनी क्लिनजिंग हो रहा है, वहां के लोगों पर जुर्म ढाए जा रहे हैं, वहां के लोगों को मारा जा रहा है टेररिस्ट घोषित करके। और जो भी फ्री बलूच के या बलूच मूवमेंट के बारे में बात करता है तो उसे या तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसे जेल में ही डाल दिया जाता है लंबे समय के लिए, या फिर सीधा मार दिया जाता है। तो इसके कारण जितने भी बलूचिस्तान के लोग हैं उनमें जो है सो मतलब एक डिस्कंटेंट है, खफा है एक तरह से। तो उसके कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वहाँ की आम जनता है वही खफा रहेगी। खफा तो जो है सो मतलब कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो कि आर्मी ज्वाइन किए हैं, चाहे कहीं भी हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, तो वो सारे के सारे जो हैं सो इस चीज से, पाकिस्तानी आर्मी के इस एक्ट से खफा है, जिसके कारण कि वो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है वहां के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पाक आर्मी में सबसे ज्यादा जो डोमिनेशन है वो पंजाब प्रोविंस का। और एक्चुअली आप अगर पुराने टाइम से देखते आएंगे तो पाकिस्तान प्रोविंस ही जो है सो वहां के लोग ही जो है सो पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते आए हैं। वहीं के लोग आपको जो है सो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, मेजर जो है बिजनेसमैन मिलेंगे। पॉलिटिक्स में वहीं के लोग सारे जो है सो अर्श तक पहुंचते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, या फिर बलूचिस्तान है, ठीक है, या फिर गिलगिट बल्तिस्तान है, इन सब रीजन में जो है सो जो लोग रहते हैं वो टॉप लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनकी डोमिनेंस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में नहीं नजर आएगी। उनकी डोमिनेंस आपको जो है सो पाकिस्तान के आर्मी में नहीं नजर आएगी, कहीं नहीं नजर आएगी। तो ये चीजों के कारण वहां के लोग वैसे ही खफा रहते हैं। ऊपर से जो है सो उनका डोमिनेशन होने लगा, उनका जो है सो इतनी क्लिनजिंग होने लगा। उसके बाद वहां के लोगों को जो है सो टेररिस्ट घोषित करके मारने लगे। उसके कारण ये जो डिसकंटेंट है 20 मई से पहले से चला आ रहा था। लेकिन 20 मई को क्या हुआ कि ये जो डिसकंटेंट है और ये जो क्लैश है सो इंटर कर गया आर्मी रेजिमेंट्स में। और आर्मी रेजिमेंट्स में क्लैश होने के कारण क्या हुआ कि वहां पर एक बलूचिस्तान ने 20 मई को फायरिंग चालू कर दी क्लाशनिकोव से। तो जब मेस में लोग, जो पाकिस्तानी जो थे आर्मी के लोग, वो खाना खा रहे थे, उसी समय वो क्लाशनिकोव लेकर एंटर किया मेस में और उसने जो पंजाब प्रोविंस के जो फौजी थे उन पर फायरिंग चालू कर दी, जिसमें कि 7 जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं पाकिस्तान के वो मारे गए और उसके अलावा बहुत सारे घायल भी हुए। तो ये जो न्यूज है जैसे ही मतलब कि रावलपिंडी पहुंची आर्मी हेडक्वार्टर्स, कमर जावेद बाजवा ने पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया ताकि ये जो न्यूज है बाहर ना फैले। इससे एक तो है पाकिस्तानी आर्मी की बहुत बदनामी होगी, प्लस क्या है कि अगर ये न्यूज बाहर निकलती है तो आम दंगे फैल सकते थे। क्योंकि यहाँ पर जो है सो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं वो फिर बलूचिस्तान पर अटैक के लोगों पर अटैक करना चालू कर देते। दूसरी चीज क्या होती कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती। बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस, वो ऑलरेडी जो है सो पॉलिटिकली इनस्टेबल है। वहां पर फ्रीडम मूवमेंट चलते रहते हैं, वहां के लोग ऑलरेडी आजादी की मांग कर रहे हैं और उसी के कारण वहां पर जो है सो सप्रेशन चल रहा है। आर्मी के लोग वहां पर जो है सो सप्रेस करते हैं बलूचिस्तान के लोगों को, जिसके कारण की जो है सो वहां पर
ऑलरेडी जो है इंस्टेबिलिटी है। और अगर ये खबर निकल कर आती तो आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पे ग्वादर पोर्ट है, तो ये ऑलरेडी जो है सो बलूचिस्तान प्रोविंस में ही है। और यहाँ पर पंजाब के लोग जो है सो बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं, बहुत हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर चाइनीज सेटलमेंट्स भी है। अगर इंस्टेबिलिटी बलूचिस्तान प्रोविंस में फंसती है तो यहाँ पर क्या होता कि सीपेक प्रोजेक्ट जो है, जो कि ग्वादर पोर्ट से चाइना तक जाता है, तो डिसकंटेंट के कारण सीपेक प्रोजेक्ट को भी हार्म हो सकता था, चाइनीज भी मारे जा सकते थे, पाकिस्तान प्रोविंस के जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स थे वो भी मारे जा सकते थे। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। आप ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं ये डिनोट करता है पंजाब प्रोविंस जो है सो पाकिस्तान का। ये बलूचिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको कि खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं। ये पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था, अभी इसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। और ये सिंध प्रोविंस है। तो यहाँ पर जो है सो पीओके है, जिसको कि पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है कि ये हमारा टेरिटरी है, लेकिन मैं इसे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डोंट कंसिडर कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं खोज कर निकाला हूँ पाकिस्तान का ऐसा मैप जिसमें कि कश्मीर को, पीओके को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया ही नहीं गया है। ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई यहाँ पर कि जैसे ही बलूचिस्तान का वो क्लैश हुआ, बलूचिस्तान के मतलब कि जो आर्मी मेंबर थे उसने जो पंजाब प्रोविंस के लोगों पर फायरिंग की, तो वहां पर रिटेलिएशन चालू हुआ, दंगे फैल गए। दंगे फैल गए तो उसके कारण क्या हुआ कि जो यहाँ के पश्तून जो लोग हैं, पश्तून लोगों को भी एक मौका मिला और 21 तारीख को फिर से पश्तून लोगों ने जो है सो अटैक कर दिया पंजाब प्रोविंस के जो आर्मी मेंबर्स थे उन पर। और यहाँ पर फिर से जो है सो बहुत सारे लोग घायल हो गए। हालांकि कैजुअलिटीज की कोई न्यूज नहीं है, हो सकता है उसे दबा दिया गया हो, कुछ लोग मारे गए हो, वैसा कुछ हुआ हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो पंजाब के लोग हैं वो पूरी पॉलिटिक्स और सब कुछ डोमिनेट करते हैं और अपने रीजन के लोगों के अलावा वो सबको या तो बलूचिस्तानी कहेंगे कि वो बलूचिस्तानी है, उसे प्योर पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करेंगे, पश्तून को वो प्योर पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करेंगे, या फिर इंडिया से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन जो लोग गए थे पाकिस्तान में उन लोगों को भी वो मुहाजिर कहते हैं, उनको भी वो प्योर पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करते हैं, उनको भी जो है सो मतलब कि डिमीन करेंगे, उनकी भी जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में और इन सब चीजों में नहीं होगी। और इनका एक मेजर कारण जो बांग्लादेश को लूज करने का था 1971 में, उसका भी कारण यही था कि वो जो है सो प्योर पाकिस्तानी बांग्लादेशी को कंसिडर करते ही नहीं थे। उनका कहना था कि सबसे पहले तो ये अरबिक नहीं बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये बांग्ला बोलते हैं, जो कि प्योर पाकिस्तानी हो नहीं सकते, प्योर इस्लामिस्ट हो नहीं सकते। तो इन सब चीजों के कारण वो बांग्लादेशी को भी प्योर पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करते थे। और इसके कारण ही जो है सो प्रॉपर जो उनको पॉलिटिक्स में जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर जो उनको पार्ट जो उनका होना चाहिए था वो देते नहीं थे। और इसी के कारण जो उनके डोमिनेशन के कारण ही ये हुआ कि 1971 में उन्होंने बांग्लादेश लूज किया। और फिर यही चीज हो रही है, धीरे धीरे डिसकंटेंट फैल रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये सब चीजें फिर हो सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से टूटे और फिर से जो है सो इसके पार्ट छोटे हो जाए। कुछ जो प्रोविंसेस हैं जैसे कि आप यहाँ पर बलूचिस्तान को देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को देख रहे हैं, ये हो सकता है कि फिर से जो है पाकिस्तान से अलग हो जाए। और इसका एक मेजर कारण होगा आर्मी। और आप देखिए यहाँ पर कि काउजेज ऑफ रिबेलियन क्या है, जो रिबेलियन हो रहा है उसकी कारण क्या है। सबसे पहली चीज क्या है, सैलरी। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी दो लोग एक ही पोस्ट पर एक ही डिपार्टमेंट में हैं, एक ही उनकी सीनियोरिटी है, सब कुछ है, तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैलरी सेम न होके यहाँ पर डिफरेंस होता है। जो पंजाब प्रोविंस के जो लोग हैं आर्मी में, सेम पोस्ट पर होने के बाद भी उनको सैलरी ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू बलूचिस्तान के लोग और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो। तो इन दोनों रीजन्स के जो पीपल हैं उनको कम सैलरी मिलेगी पंजाब प्रोविंस के आदमी के कंपैरिजन में। दूसरी चीज क्या है कि पंजाब प्रोविंस के लोग ही मैक्सिमम रिक्रूट होते हैं जो आर्मी है पाकिस्तान के उसमें। तो यहाँ पर प्रॉपर जो चांस है, इक्वलिटी, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी नहीं है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उतने ही आर्म फोर्सेज में लोगों को लिया जाता है जो कि उसी रीजन में सर्व करने के लिए चाहिए होता है, ना कि थ्रू आउट द आर्मी। तो इस चीज के कारण भी वहां पर उनकी माइनॉरिटी हो जाती है, जिसके कारण कि उनका डोमिनेशन होता है। सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पर कि प्रमोशन जो सीनियोरिटी या फिर टाइम ऑफ सर्विस के और बाकी साइटेशंस के कारण
जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो सेम प्रमोशन जो है सो खैबर पख्तूनख्वा के लोग और बलूचिस्तान के लोग दोनों को मिलता नहीं है। तो इसके कारण भी जो है सो आर्मी में वहां पर डिसकंटेंट होता है इन रीजन्स के लोगों को, और इसी के नहीं प्रमोशन मिलने के कारण ही होता है कि आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हाई लेवल के पोस्ट हैं उस पर हमेशा पंजाब के ही लोग नजर आएंगे, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं नजर आएंगे। तीसरी चीज यहाँ पर मेजर क्या है कि टेररिस्ट घोषित कर करके या फिर किसी भी कारण से कि अनस्टेबिलिटी है इस रीजन में, यहाँ के लोगों में विद्रोह फैल रहा है, इन सब चीजों को घोषित करके जो बलूचिस्तान का रीजन है यहाँ पे जो जहां पर आज़ादी की मांग होती है और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, इन दोनों जगह के लोगों को जो है सो बहुत बुरे तरीके से मारा जा रहा है। एक एक दिन में बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा कि 2 साल पहले जो है सो पाकिस्तान आर्मी एंटर की थी बलूचिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों का कहना था कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, पाकिस्तान आर्मी का कहना था, और इंस्टेबिलिटी है रीजन में। तो इंस्टेबिलिटी बहाल करने के लिए जो है सो उन्होंने आर्मी भेजी। उस समय भी जो है सो बहुत सारे बलूचिस्तानी लोगों को मार दिया गया। और सेम चीज होती है खैबर पख्तूनख्वा रीजन में, वहां पर भी टेररिस्ट कैंप को खत्म करने के नाम पर कि ये जो है सो इसका लिंक्ड वह टेररिस्ट कैंप का अफगानिस्तान से, वहां से लोग जो है सो ट्रांसफर करके बॉर्डर को पाकिस्तान में आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा रीजन में वो जो है सो सेटल हो रहे हैं और वहां से जो है सो ये अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के नाम पर वहां पर टाइम एंड अगेन जो है सो आर्मी एंटर करती है, अटैक करती है और वहां के आम जनता को भी मार देती है। तो उसके कारण भी जो है सो एक डिसकंटेंट है, और डिसकंटेंट है तो वहां के लोगों के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी भी, तो वो लोग जो है सो इसके कारण भी रिवेलिएट कर जाते हैं। तो अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? तो किसी भी कंट्री की जो सो स्ट्रेंथ डिसिप्लिन पे, आर्मी के डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। आप अगर 1857 का जो है सो रिवोल्ट देखेंगे इंडिया में, तो वहां पर भी जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो आर्मी ने ही लीड किया था। वहां पर जो है सो आर्मी डिसिप्लिन से बाहर निकल गई जो इंडियन पीपल थे, और उसका भी आप बहुत हद तक देखेंगे कि जो कंडीशंस थे रिबेलियन के कुछ हद तक सेम थे। आप देखेंगे कि उस समय भी जो है सो इंडियन लोग जो थे उनकी सैलरी कम थी और प्रमोशन भी नहीं मिलता था एक हद के बाद। वहां पर भी जो एक कंडीशन था कि 300 पाउंड से ऊपर की सैलरी वाले पोस्ट पर इंडियन को रिक्रूट ही नहीं किया जाता था। उसके बाद क्या था कि जेनोसाइड, जेनोसाइड इन द सेंस कि इंडियंस को जो भी रिबेल करते थे, जो भी आम जनता मानती नहीं थी या टैक्स नहीं पे कर पाई, बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण की मार दिया जाता था। तो ये सब चीजें सेम चीजें थी जिसके कारण की आर्मी रिबेलियन उस समय हुआ था 1857 में। सेम टाइम का रिवोल्ट जो है सो 1946 में भी देखा गया था, जब रॉयल इंडियन नेवी जो है सो मुंबई में रिवोल्ट कर गई थी। उस समय भी जो है डिस्क्रिमिनेशन और सैलरी वगैरह का इशू सबसे बड़ा इशू था। दूसरी चीज क्या थी कि सिंपेथाइजिंग विद द इंडियंस, तो वहां पर भी जो है 1946 में जो है सो इंडियंस लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसके सपोर्ट में। तो इन सब चीजों के कारण वहां पर रिवोल्ट हुआ था। सेम चीज पाकिस्तान में हो सकती है और सेम चीज जो है सो पाकिस्तान को तोड़ सकती है। अगर एक बार आर्मी में रिबेलियन इंटर कर गया तो आर्मी में रिबेलियन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर जो है सो डिसिप्लिन जो है सबसे बड़ी चीज है आर्मी में। और अगर पाक आर्मी जो है सो इनडिसिप्लिन हो गई, पाक आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान रीजन के, वो अगर खुद में ही रिवोल्ट कर गए आर्मी में, तो आर्मी में जो इंटरनल क्लैश है उसके कारण जो है सो आर्मी का मोरल बहुत डाउन हो जाएगा और आर्मी जो है सो टूटेगी। अगर आर्मी टूट गई तो इंटरनल रिबेलियन चालू हो जाएगा, जैसा कि आपने सीरिया में भी देखा था कि वहां पर भी जो है सबसे पहले बशर अल असद के अगेंस्ट में वहां के आर्म फोर्सेस के ही कुछ लोग उतरे थे, जिसके बाद की सीरिया की ये दुर्दशा हो गई। तो ये दुर्दशा हो सकता है पाकिस्तान में भी हो जाए अगर पाकिस्तान आर्मी में रिबेलियन हो जाता है और डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ये 20 और 21 मई का जो ये इवेंट है, ये आर्मी के लिए, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और इसीलिए जो है सो कमर जावेद बाजवा और जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आए ही नहीं, आम जनता तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि इसके कारण अगर रिबेलियन हुआ तो जो इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है और जो यूनिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो उनके लिए मेंटेन करना महा मुश्किल का चीज हो जाएगा। और इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आर्मी इंडिया पाकिस्तान की वीक होती है
तो इंडिया के लिए बहुत इजी हो जाएगा कश्मीर में पीस मेंटेन करना और पीओके को भी अपने कब्जे में लेना। तो इन सब चीज़ों पे आगे जो भी डेवलपमेंट होता है उस चीज़ पे हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें और हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप लोग जो वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो है सो आपको जब भी हम लोग नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।